पढ़ रहे हैं कैवल्य दर्शनम, द होली साइंस। इंग्लिश में ये होली साइंस के नाम से है, द होली साइंस के नाम से। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी द्वारा इसमें ज्ञान है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है इस पुस्तक की। तो आप भी अगर इस पुस्तक को खरीदना चाहें तो खरीद के रखिए, क्योंकि ये हमें जीवन बताती है। वेद जब हम पढ़ रहे हैं, हमें बता रहे हैं हमारे जीवन के बहुमूल्य क्या है, वो सारी चीजें, इसकी बहुमूल्यता हमारे जीवन की। तो हमने अभी तक 17वां सूत्र पढ़ा और पिछले सूत्र में हमने जाना गुरु की महत्ता। गुरु क्यों चाहिए हमें जीवन में, गुरु क्यों चाहिए, आगे चलते हैं। तो हमारा ये अभी तक हम एक बार रिकैप कर लेते हैं 17वें सूत्र। 17वें सूत्र में हमने जाना कि अपनी आत्मा, ये 18 सूत्र हमने जाना कि तत्सद्गुरु लाभो भक्ति योगस्य तेना परोक्ष, यानी कि आवश्यकता है गुरु की। क्यों है वो आवश्यकता, गुरु हमें क्यों चाहिए? हम तो सब कुछ पढ़ रहे हैं, हम तो सब कुछ जान रहे हैं, है ना? पर हमें गुरु क्यों चाहिए, ये हमने जाना कि गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में। वो एक तारणहार है जो हमें पार लगा देते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है। जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसका अनुभव लेना पड़ेगा, पर उन्हें अनुभव है। तो जो हम में भक्ति एवं सत्य की अनुभूतियां जगाता है, वो गुरु है। गुरु कौन है? जो हम में भक्ति जगाते हैं, हमारा फेथ बनाए रखते हैं। कहीं हम डगमगा जाते हैं ना, वापस ले आते हैं और सत्य की अनुभूतियां जगाते हैं। जो भी हम जान रहे हैं उसका सत्य भी जान रहे होते हैं। तो जब मनुष्य को सद्गुरु की प्राप्ति होती है ना? तो सद्गुरु जब मिलते हैं हमें, तो वो हमारा नया जीवन होता है। क्योंकि हमारी दीक्षा दीक्षा क्या है? नया जीवन। हमें एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। और हमने ये भी जाना कि एक ही चीज, ओम का नाम अलग अलग है। जैसे ओम को कोई आमिन कहता है ना? कोई आमिन के नाम से जानता है, लेकिन नाम अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पर भी अलग अलग धर्मों में ओम को अलग नामों से जानते हैं। पर जैसे माँ गंगा नदी है, उनका नाम अलग अलग जगह पे, अलग अलग तट पे वो जैसे जैसे जाती है, वहां पे नाम बदल जाते हैं, पर जल वही है। तो यमुना कहो या जॉर्डन कहो या गंगा कहो, बात एक ही है। और जैसे कि अभी मैंने बताया, हमारा जब दीक्षा हो जाती है, जब गुरु मिल जाते हैं, तब हमारा नया जन्म हो जाता है। और सच्चा बोध हमें, और जब हमारी दीक्षा होती है, हम जब अपने गुरु के मार्गदर्शन में चलते हैं, उनके मार्ग दिखाए हुए मार्ग पे हम जब चलने लगते हैं पूरे फेथ के साथ, पूरे सरेंडर मोड में, जैसा वो बता रहे हैं वैसा, तब हमें सच्चा बोध उत्पन्न होता है और अप्रोक्ष ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो कि सरल नहीं है। जब सरल बना देते हैं गुरु। तो इसी के साथ चलिए आज हम 18वें सूत्र की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर यदात्मन मनः परमात्मने दर्शनन्तः कैवल्यम, यानी कि अपनी आत्मा को परमात्मा में देखने में ही कैवल्य प्राप्ति निहित है। जब हम अपने आत्मा को, अपने सेल्फ को, हम जब यूनिवर्सल सेल्फ के साथ वननेस में ले आते हैं, तब हम सुप्रीम रियलिटी को जान पाते हैं। When we become one, when we become free, we experience oneness. तो अ, यहाँ पे इस सूत्र में हमें जो बता रहे हैं, यहाँ स्वामी शिवतेश्वर जी ने हमें बहुत ही सुंदर तरह से बताया है कि सन्यासी या अभिव्यक्ति तारणहार, जो हमारे जब जैसे हमने कहा ना कि हमारे अभिषेक तारणहार है या सन्यासी हैं। जो सन्यासी कौन होता है? हमने जाना सन्यासी वो है जिसने सत्य को जान लिया है। तो जब अविद्या की सारी रचनाएँ ध्वस्त हो जाती हैं, हमारी जो अविद्या है ना, सारी रचनाएँ, जितनी भी अविद्या की रचना अविद्या, तो वो सारी की सारी जब ध्वस्त हो जाती हैं, गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, उसके सारे आवरण हट जाते हैं, तब चित्त जो पूर्ण रूप से स्वच्छ और शुद्ध हो चुका होता है, आत्मिक प्रकाश को केवल प्रतिबिंबित ही नहीं करता, बल्कि उसे प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त करता है। और इस प्रकार पवित्र एवं अभिव्यक्त होकर के मनुष्य सन्यासी अर्थात मुक्त या तारणहार क्राइस्ट बन जाता है।
तो जो पर्दे हैं, पर ये जो कौन से हैं, ये अविद्या क्या है? अविद्या हमने जाना क्या है? माया है ना? और अविद्या क्या है? वो एक सिंगल अणु, जिसको कोई नहीं जान पाता, जहाँ से हम आए हैं, वही अविद्या है। उस वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं। हम बाकी सारे भ्रमों में पड़ गए हैं, जो अणु एक से मिलकर के एक, जिसने माया का संचार किया है, जहाँ से पूरा संसार, पूरी सृष्टि बनी है, एक अणु से दूसरे अणु आपस में मिलकर के पूरी संसार सृष्टि बनी है, और हम उसी में ही भटक गए। पर वो एक अणु जहाँ से हम आए हैं, उसको हम भूल गए हैं, वो अविद्या है हमारी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जितनी भी सारी रचनाएँ हुई हैं आज तक, वो सारी रचनाएँ ध्वस्त हो गई हैं, यानी कि वो खत्म हो गई। सारी संपूर्ण सृष्टि जब खत्म हो गई, उस खत्म होने का मतलब है हमारा जो भ्रम है, हमारी जो मायाजाल का भ्रम है, वो जब सारे आवरण जो पर्दे पड़े हैं उनके ऊपर, हमारी आँखों के ऊपर, हम सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, हम वो जगह नहीं देख पा रहे हैं जहाँ से हम आए हैं, परंतु हम सारे बाकी सब में भटक गए हैं। तो वो सारे जो आवरण हट जाते हैं, तब चित्त जो पूर्ण रूप से स्वच्छ और शुद्ध हो चुका है, हमारा हृदय, तो पूरी तरह से स्वच्छ हो गया है, शुद्ध हो गया है, आत्मिक प्रकाश को केवल प्रतिबिंबित ही नहीं करता रहता, बल्कि उसके प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त करता है। तब हम, ना ही हम प्रतिबिंबित कर रहे हैं वो प्रकाश को, जो हम प्रकाश पा रहे हैं, ना ही हम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हम क्या हो जा रहे हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त कर रहे हैं, हम उसे जी रहे हैं हर पल, है ना? अर्थात मुक्त या तारणहार क्राइस्ट बन जाते हैं, और जब हम वो वो जो हम चैनल ऑफ लव लव और लाइट बन जाते हैं, तब हम क्या बन जाते हैं? तब हम ही भगवान बन जाते हैं, तारणहार बन जाते हैं, क्राइस्ट बन जाते हैं। जैसे कि ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, उन्होंने क्या किया, मैं उस समय, है ना, 30 साल पहले पितामह पत्री जी कहते थे अपने जब थे, कि मैं उस समय भगवान बन गया, उस दिन भगवान बन गया, जिस दिन मैं शुद्ध हो गया, सारे आवरण मैंने त्याग दिया और मैं सत्य को जान गया। तो इसी तरह से वो कहते हैं, हर कोई भगवान बन सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भगवान नहीं बन सकता, चाहे वो राम थे, कृष्ण थे, वो भी साधारण मनुष्य जैसे थे, हनुमान। लेकिन जब उन्होंने सत्य को जान लिया और सत्य को उन्होंने उस पर कार्य करना शुरू किया, वो जब तारणहार बन गए, जब उन्होंने जान लिया अपनी ईश्वर की रूपी शक्ति अपने अंदर, तब वो भी क्राइस्ट बन गए, तब वो भी भगवान बन गए, तब वो भी राम बन गए, है ना? तो इसी तरह से यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब हमें ऐसी अविद्या की सारे आवरण टूट जाते हैं, तब हम ऐसे बन जाते हैं। और यही चीज़ बाइबल में भी कही गई है। उन्होंने इसमें क्या कहा है, 1.33 सुसमाचार, जो यहूदा रहित सुसमाचार पुस्तक है, उसके 1.33 सूत्र है, उसमें कहा गया है कि जिसमें तुम परमात्मा को उतरते और उसी में रहते देखोगे, वही वह होगा जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा। यानी कि जिस परमात्मा को तुम उतरते देख रहे हो ना, जो आ रहे हैं उतरते हुए, और जहाँ वो रहते हैं, उस जगह को तुम देखना शुरू करोगे, तो वो पवित्र आत्मा, वो बपतिस्मा होगा, वही हमारा दीक्षा होगी, वही हमारा नया जन्म होगा, और हम सत्य को जान पाएँगे। तो आगे वो बता रहे हैं कि सन्यासी की अभिव्यक्ति या तारणहार का मतलब क्या है, ये हमने जाना कि कैसे हम सन्यासी बनेंगे। हर एक कोई कहता है मैं सन्यासी हूँ, हर एक व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। वो ही व्यक्ति जिसने सत्य को जान लिया है, उस जगह तक पहुँच गया है जहाँ से हम आए हैं, वहाँ से जुड़ गया है, वही सन्यासी है। उसकी अभिव्यक्ति उनको ही अभिषिक्त तारणहार बन गए हैं वो, स्वयं भी, है ना, दूसरों का मदद करने वाले बन गए हैं, दूसरों को भी वही दिखाने वाले हैं मार्ग जो उन्होंने पाया, तब वो सन्यासी बनते हैं। तो दूसरा है यहाँ पे प्रकाश की धारा में बपतिस्मा का क्या मतलब है? इस तारणहार के माध्यम से मानव पुत्र आत्मिक प्रकाश की धारा में लीन हो जाता है। अर्थात उसका प्रकाश की धारा में बपतिस्मा होता है और माया की सृष्टि से ऊपर उठकर वो आत्मिक जगत में प्रवेश करके आभास चैतन्य या पुरुष अथवा ईश्वर खुद के साथ एक हो जाता है, जैसे नाजरत के प्रभु यीशु हुए थे। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि हम जैसे कोई जो तारणहार बन गया है, जिसने, जैसे कि जीसस हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, हनुमान जी हो गए, और जितने कबीर हो गए, या गुरु नानक जी हो गए, कितने हैं, है ना, जिन्होंने जो तारणहार बने, जिन्होंने मार्ग दिखाया, लोगों को सत्य मार्ग दिखाया, अपने भीतर जाना सिखाया,
जिन्होंने बताया कि हमारे स्वयं के भीतर भी वो रास्ता है। तो ऐसे जो तारणहार हैं, उनके माध्यम से मानव पुत्र आत्मिक प्रकाश की धारा में लीन हो जाता है। आत्मिक प्रकाश, हमारी आत्मा का जो प्रकाश है, उसमें हम लीन होना सीख जाते हैं उन तारणहार के दिखाए हुए मार्ग से। अर्थात उसका प्रकाश की धारा में बपतिस्मा हो जाता है और जब हम उस प्रकाश की धारा में जुड़ जाते हैं, हम उसी प्रकाश में बहने लगते हैं, उसमें ही एक होकर के हम प्रकाश में हो जाते हैं, लाइट वर्कर हो जाते हैं, तब हमारा बपतिस्मा होता है, तब हमारा दूसरा जन्म होता है ना? और माया की सृष्टि से ऊपर उठकर वो आत्मिक जगत में प्रवेश करके आभास चैतन्य या पुरुष अथवा ईश्वर पुरुष के साथ एक हो जाता है। तब क्या होता है कि वो माया उसके ऊपर उठ जाता है, ईगल-आई देखने लगता है, ऊपर इतना उठ जाता है कि उसको नीचे सब कुछ दिखने लगता है कि बाहर जो भी सब कुछ है ये तो माया है और वो उससे ऊपर उठ कर के सत्य को देखना शुरू कर देता है। तो हमें महर्षि पितामह पत्रिजी जी ने भी हमें ऐसा ही करना सिखाया कि ऊपर उठना सिखाया उन्होंने, उन्होंने बाँट दिया है, बस हमें उस पे चलना है। तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम जब हम ऐसे आभास हमें कैसा आभास होने लगता है चैतन्य या पुरुष अथवा ईश्वर पुत्र के साथ हम एक हो जाते हैं, तब हम पुरुष के साथ चैतन्य जिनका चेतना सिर्फ उसमें है, किसमें? सत्य में है, तो हमें ईश्वर पुत्र के साथ हम एक होने लगते हैं। जैसे कि नाज़रत के प्रभु यीशु हो गए थे। यीशु ने क्या करा था? वो भी ऐसे ही सत्य के मार्ग पे चलते हुए, प्रकाश के मार्ग पे चलते हुए वो भी ईश्वर पुत्र उन्होंने अपने आप को जान लिया था। और इसी कारण से वो ऐसे जाने जाते हैं, ईश्वर पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इस अवस्था में पहुँचने पर मनुष्य सदा-सदा के लिए माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। एक बार जब उस आत्मा ने हम आत्मा रूपी शरीर में जब हम सत्य को जान लेते हैं, तब हमें वो बार-बार वो लेसन नहीं सीखना पड़ता है, बार-बार हमें माया के इस जो पर्दे हैं उसको हटाने नहीं पड़ते। एक बार जब हमने सत्य जान लिया, तब हम माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो माया हमें घेरे रहती है, हमें सत्य नहीं जानने देती है। माया अलग-अलग रूप में, मोह के रूप में आती है, माया माया के रूप में आती है। बहुत सारा धन जिसके पास है, उसके पास समय ही नहीं है अपने भीतर जाने का, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ हमें भटकाव होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का भटकाव है, माया हमें अपनी ओर खींचती है और हमें भटका देती है, सत्य के मार्ग पे नहीं जाने देती। लेकिन जब हम वो माया के बंधन काट लेना जान लेते हैं, जब हम उससे ऊपर उठ कर के देखना शुरू करते हैं, तब हम हमेशा के लिए उस बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और यही चीज़ बाइबल में भी यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे बाइबल और मैं यहाँ पे वेद जो हमारे हिंदू ग्रंथ के हैं, उन दोनों को यहाँ पे साथ-साथ में देखा है। स्वामी शिव युक्तेश्वर जी ने उन्होंने बताया है कि हर एक रिलिजन में एक ही बात कही है, बस उसके शब्द कहने के अलग हो सकते हैं, लेकिन मतलब अर्थ एक ही है। लोगों को एक ही बात बताने का प्रयास किया गया है। अलग-अलग जितने भी ईश्वर पुत्र हुए हैं उनके माध्यम से। तो यहाँ पे यही बताते हैं परंतु जिन-जिन लोगों ने उसे अस्वीकार किया है नहीं, सुसमाचार ये 1.12 में है ये और 3.5 में जहाँ पे उन्होंने 2 सूत्र बताए हैं बाइबल के कि जिसमें पहला वाला है 1.12 वाला परंतु जिन-जिन लोगों ने उसे स्वीकार किया, उन सबको यहाँ तक कि जो उसके नाम में विश्वास करते थे, उनको भी उसने ईश्वर पुत्र बनने में सामर्थ्य प्रदान की। यानी कि जिसने भी सत्य को स्वीकार किया है और जिसने भी उस नाम पे ईश्वर पुत्र के वो जो नाम है ना? जो वो उस पे विश्वास किया है यानी कि अपने गुरु पे विश्वास किया है, उनको भी उसने ईश्वर पुत्र बनाने की सामर्थ्य प्रदान की है। तो गुरु हमें वो माध्यम बनते हैं जो हमें ईश्वर पुत्र बनने में मदद करते हैं, जो हमें ईश्वर के गुण हमारे ही अंदर हैं, हमारी सामर्थ्यता जो ईश्वर की जैसी है, उसके उस हमें बताते हैं, है ना? और इस तरह से हम ईश्वर पुत्र बनते हैं। और उन्होंने 3.5 बाइबल में कहा है कि मैं फिर से कहता हूँ, जब तक मनुष्य पानी और परम तत्व में जन्म नहीं लेगा, वो ईश्वर के साम्राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता, है ना? तो यहाँ क्या मतलब है कि जब हम कोई भी मनुष्य है ना? वो अपने को स्वच्छ नहीं कर लेता, पूरी तरह से स्वच्छ नहीं करता, माया के बंधन से नहीं अपने को बाहर निकाल लेता है और परम तत्व में जन्म नहीं लेगा। परम तत्व हमारे अंदर क्या है? प्रेम का तत्व। तब तक वो ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो हम इतने प्रेम प्रकाश के में जब एक होना सीख जाएँगे, जब हम उस वो वैसे बन जाएँगे, प्रकाश बन जाएँगे,
तो यहाँ पे क्या बताया हमारा वेदों में भी यही बताया है ना कि हम प्रकाश की धारा में ही बपतिस्मा होता है, हमारा नया जन्म होता है। तो वही यहाँ पे भी बता रहे हैं। और थर्ड पॉइंट है आत्म बलिदान। आत्म बलिदान का यहाँ क्या अर्थ है? जब मनुष्य इस प्रकार आत्मिक जगत में प्रवेश कर ईश्वर पुत्र बन जाता है, जब हम इस तरह से, है ना, किस प्रकार, जब हम माया से ऊपर उठ जाते हैं और आत्मिक जगत जहाँ आत्मा है ना, आत्मिक जगत क्या है? जो माया से परे है, जहाँ पे माया आत्मा को नहीं छूती, केवल ये शरीर रूपी जब हम भौतिक जगत में आते हैं तभी माया का खेल शुरू होता है। आत्मा आत्म जगत जो है हमारा, वहां पर जब हम उस जगत में पहुंच जाते हैं, प्रवेश कर ईश्वर पुत्र बन जाते हैं, तब वो ब्रह्मांड में व्याप्त प्रकाश अर्थात प्रणव के प्रकाश को एक स्वयं पूर्ण अस्तित्व के रूप में जान जाता है। तब हम क्या जान लेते हैं कि हम तो प्रणव यानी कि जहाँ से हम आए हैं, प्रणव कौन है? जहाँ से हम आए हैं, प्रणव के प्रकाश को एक स्वयं पूर्ण अस्तित्व में, तब हमारा अस्तित्व भी वही है जहाँ से हम आए हैं। हम जानते हैं कि हम भी तो वही हैं। जैसे एक माता पिता के बच्चे कहते हैं ना, उनके जैसे हैं, उन्हीं के, हम अपने परिवार जैसे होते हैं। वैसे ही जहाँ से हम आए हैं वहाँ तो वैसे ही हैं, उन्हीं के जैसे, क्योंकि उन्हीं के गुण हम में आएँगे, जैसे माता-पिता के गुण अपने बच्चे में आते हैं, ईश्वर के पुत्र होने के कारण हमारे में भी उनके ही गुण हैं, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने हमें अपने आप के जैसा बनाया है। तब जब हम ऐसे समझ करके, जब हम उस जो व्याप्त प्रकाश है, जो ब्रह्मांड में हर जगह बस हम उसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी वो जो जितने भी पर्दे पड़े हैं, है ना? जो आवरण है हमारे सामने, उसको देखने नहीं देते हैं। तब जब आवरण टूट जाते हैं और जब हम आत्मिक जगत में प्रवेश करके ईश्वर पुत्र बन के जब हम प्रकाश को देखते हैं, प्रणव को देख पाते हैं, तब हमारे स्वयं पूर्ण अस्तित्व के रूप में जान लेते हैं। हम अपने अस्तित्व को जान लेते हैं और अपनी आत्मा को उस ओम के प्रकाश में एक अंश पर टिके हुए एक भाग मात्र में के रूप में पहचान लेते हैं। तब हम जान लेते हैं कि हम तो उस ओम, जो ओम प्रणव ओम है, जहाँ से प्रकाश आ रहा है, हम उसके एक अंश हैं, हम भी तो उसी के अंश हैं ना। जैसे माता-पिता के अनन्य बच्चे होते हैं, लेकिन हर एक बच्चा स्वयं में पूर्ण है, उसमें बहुत सुंदर गुण है, दोनों माता-पिता के भी और ईश्वर के भी। तब हम क्या जान लेते हैं कि हम ओम के प्रकाश पर एक अंश पर टिके हुए एक भाव के रूप में, वो भाव किसका है? ईश्वर का भाव है। उनके भाव के कारण हम बने हैं, हम उनके भावों से प्रकट हुए हैं, तब हम अपने इस सत्य रूप को पहचान लेते हैं। तब वह ईश्वर की उस वेदी पर, और ईश्वर के भाव तो सुंदर ही होंगे ना, उनके भाव तो कभी खराब नहीं हो सकते। तो हम बहुत सुंदर हैं, हम जान लेते हैं, हम तो उनके भाव हैं, हम तो बहुत सुंदर हैं। और उनके रूप में हम अपने आप को पहचान लेते हैं। तब वो ईश्वर की उस वेदी पर पवित्र ओम के उस पवित्र प्रकाश में अपने आप को अर्पण कर देता है। आत्म बलिदान क्या है? जब हम सरेंडर हो जाते हैं, जैसे कृष्ण के आगे जब जैसे ही उन्होंने कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया, अर्जुन बिल्कुल जो इतना नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनका विश्व रूप देखते ही पूरी तरह से सरेंडर हो गए। उन्होंने जान लिया कि मैं तो वहीं से आया हूँ, उन्हीं का अंश हूँ। तो वैसे ही जब एक व्यक्ति अपने आप को उस लेवल पे ले आता है और अपने आप को पवित्र ओम के उस पवित्र प्रकाश में अपने आप को वो अर्पण कर पाता है। उसको पता है कि हाँ, ये तो बस अब मुझे कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है ना? मैं वो सत्य को जान लेता है और जान लेता है कि सब कुछ कहाँ से हो रहा है। इस तरह से अथवा बलिदान दे देता है। बलिदान क्या है? अपने आप को समर्पण कर देता है कि अब तो मैं माध्यम हूँ, आप जैसा कराएँगे वैसा मैं करूँगा। आप जैसा है, मैं तो सिर्फ़ एक माध्यम हूँ। तब हम अपने आप को पूरी तरह से अर्पण कर देते हैं, यानी कि आत्म बलिदान दे देते हैं। हम अपनी आत्मा को समर्पित कर देते हैं उस पवित्र ओम पवित्र प्रकाश रूपी ईश्वर के सामने। और ये पवित्र ओम या पवित्र प्रकाश सबके लिए एक सा है, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। तो हम सभी वहीं पर ही सरेंडर हो जाते हैं और अपनी आत्मा को देना है, बलिदान देना ही सबसे बड़ा बलिदान है कि अब मैं सरेंडर होता हूँ, है ना? तब वो कहता है अर्थात अपने पृथक अस्तित्व की कल्पना को त्याग कर देते हैं। तब हम जो अपने आप को पृथक समझते हैं, अलग समझते हैं कि मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, वो ये है, जो सारे शब्द हट जाते हैं हमारी वोकैब्युलरी में से, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तब क्या हो जाता है? हम अपने आप के अस्तित्व को
कि कल्पना को त्याग कर कि हम पृथक है, वो कल्पना ही खत्म हो जाती है, जिसको हम जी रहे थे, तब तक जी रहे थे जब तक हमने ये बलिदान नहीं दे दिया अपनी आत्मा। तब तक हम अपने आप को पृथक समझ रहे थे। ये वो हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, वो सब में थे हम, है ना? तब तक क्या है, तब हम उस कल्पना को भी त्याग देते हैं। अभी तक तो हम उसको जी रहे थे, अब हम उस कल्पना को भी त्याग पाते हैं और उस पूर्ण से मिलकर के स्वयं पूर्ण बन जाते हैं। और हम तब हमारा पूर्ण हो जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम पूर्ण में मिल गए और हम पूर्ण को प्राप्त कर लेते हैं। तो आत्म बलिदान ये बहुत ही सुंदर है, ये टॉपिक बहुत ही सुंदर है। जहाँ पे बताया है आत्म बलिदान यानी कि आत्मा का बलिदान किसको देते हैं? हम देते हैं उस प्रणव को, प्रणव के उस प्रकाश को जहाँ से हम आए हैं। और 4th पॉइंट है कैवल्य या सायुज्यता, यानी कि इस प्रकार परमपिता केवल के ब्रह्मांड में व्याप्त पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाने पर कैसे? जैसे हमने कहा कि अभी सरेंडर दे देते हैं, पूरी तरह से हम सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। तब जब इस प्रकार परमपिता ईश्वर की ब्रह्मांड में व्याप्त पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाने पर वह परम तत्व सत्य एक साथ हो जाता है। तब हम सत्य हो जाते हैं, तब हम एक हो जाते हैं परमात्मा में। परमात्मा, परम आत्मा में हमारी आत्मा एक हो जाती है, यानी कि जो आत्मा परम है, जो कि केवल है, उसमें हमारी आत्मा भी एक हो जाती है जहाँ से आई है। और हम सत्य में एक हो जाते हैं, परम तत्व सत्य के साथ आत्मा की इस एकात्मा को कैवल्य कहते हैं। तो कैवल्य दर्शन हम पढ़े, कैवल्य क्या है? जब हमारी आत्मा परमात्मा में एक हो जाती है, हम उस परम तत्व के सत्य में एक हो जाते हैं, तब हम वो एकात्मा को कैवल्य कहा जाता है। और बाइबल में यहूदा का प्रकाशित वाक्य 3:21 में भी यही बताया है, जो विजय प्राप्त कर लेगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठा दूंगा। यहाँ युद्ध की बात नहीं हो रही है। विजय किस पे कर लेंगे? स्वयं पे विजय प्राप्त कर लेंगे। जब हम स्वयं के जो माया है उस पे हम जब विजय कर प्राप्त कर लेंगे और हम सरेंडर कर पाएंगे, बलिदान दे पाएंगे अपने आत्मा का। कहेंगे ना ईश्वर मैं तुम्हें क्या दूं, फूल दूं, ये दूं, वो दूं, नहीं, ईश्वर को सिर्फ हमारी आत्मा का बलिदान चाहिए है। और वो ईश्वर क्या है? कोई भी एक रूपी ईश्वर नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल प्रकाश है, वो प्रणव ओम है। तो वो कहते हैं कि तब मैं तुम्हें अपने साथ सिंहासन पे बिठा लूंगा। सिंहासन पे बिठाने का मतलब क्या है? तब मैं तुम्हें अपने अंदर एक कर लूंगा, जैसे मैं भी विजय प्राप्त कर अपने परमपिता के साथ उनके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जैसे कि ईश्वर जितने भी ईश्वर रूपी हुए हैं, है ना? जिन्होंने अपने आप को ईश्वर रूप में प्राप्त कर लिया है, वो लोग जिस तरह से ईश्वर में एक हो गए, उनके सिंहासन में एक हो गए हैं, वैसे ही हम भी हो जाएँगे। तो ये 18वाँ सूत्र है मास्टर्स कि किस तरह से हम सन्यासी बने, किस तरह से हमारी प्रकाश की धारा में हम एक हों। कैसे, क्या है आत्म बलिदान? सबसे बड़ा बलिदान, आत्म बलिदान का मतलब क्या है? और कैवल्य का मतलब क्या है? और सायुज्यता क्या है? यानी कि हम हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, सत्य को जान लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो सूत्र है, 18वें सूत्र तक हमने अभी तक पढ़ा मास्टर्स, और 18वें सूत्र से हमने ये सब जाना। यहाँ के ये जो अभी तक का अध्याय 1 था यहाँ पर, तो 18 हमारा जो श्लोक है, इसके साथ ही फर्स्ट चैप्टर हमारा अध्याय 1 में पूरा होता है। अध्याय 2 अभिष्टम यानी कि गोल की तरफ हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मास्टर्स आप किसी के भी वेद को लेकर के अभी तक, क्योंकि हम आगे चलेंगे और हम अपने-अपने गोल को जानना शुरू करेंगे, कि हमारे जीवन का गोल क्या होता है? गोल का मतलब क्या है ना? तो अगर किसी के भी प्रश्न हैं तो आप यहाँ पूछ लीजिए ताकि आगे बढ़ने में कठिनाई ना हो। किसी का कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं, वेद चैप्टर से रिलेटेड, नहीं तो हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलेंगे। जी, थैंक यू सो मच। और मतलब कोई भी पार्टिसिपेंट अगर कुछ भी प्रश्न या कोई भी बात रखना चाहता है, तो अनम्यूट करके बात कर सकता है।
मतलब थोड़ा-सा अगर अनुपम मैम आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि वेद को इ इधर मतलब ऐसे वेद के रूप में क्यों मतलब ऐसे पारिभाषित किया गया है? तो करेक्ट। तो हम या मैं कर सकती हूँ ऐसा, तो हम जल्दी से रिकैप यहीं से स्लाइड के माध्यम से कर लेते हैं। तो हमारे जो वेद है वो हमारी पहचान देता है, ठीक है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि वेद है क्या? वेदों में अगर अब आप कभी भी वेद पूरा का पूरा भी उठा कर के पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही हेवी फ़ील होता था अभी तक। लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के बाद, इसे जानने के बाद आप जब वेद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप उसको समझ पाएँगे क्योंकि हमने वेद का सार समझा अभी जो की पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे हमने जाना सबसे पहले हमने जाना कि परम ब्रह्म है क्या? है ना? स्पिरिट ऑफ गॉड क्या है? हमने जाना परम ब्रह्म पूर्ण अनादि यानी कि हमने ओम को जाया, ओम को जानते हुए हमने माया को जाना। हमने जाना कि जब एक ही एक जब होता है, सिंगल एटम होता है, जहाँ से हम आए हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ते जाता है, मॉलिक्यूल बनता है एक से एक जुड़ कर के और वो मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं एक-दूसरे के साथ, तब अलग-अलग रूप लेते हैं, मैटर बनते हैं अलग-अलग, है ना? और इस तरह से हमारा भी सृजन हुआ, हम भी मैटर अलग-अलग जो भी हम अपने आस-पास चारों ओर सृष्टि में देख रहे हैं, वो कैसा है? उस एक एक उससे आए, प्रणव से, उस ओम से आए, है ना? और ओम यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से ओम है वो अविद्या है। हमने ये भी जाना है ना कि जब परम ब्रह्मा है जो यहाँ पर वो स्मस ज्ञान और प्रेम का मूल है। परम ब्रह्मा ही है जहाँ से हम स्मस ज्ञान और प्रेम को जान पाते हैं। उसी में सर्व शक्ति एवं आनंद का बीज है। ऐसा हमने जाना कि वहीं पे जब हम उसमें जुड़ जाते हैं, जैसे आपने भी ध्यान ही है, सभी यहाँ जुड़ रहे हैं और जो नए हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम ध्यान में गहरे चले जाते हैं, किसी एक दिन हम बहुत गहरे चले जाते हैं ना, हम उसको अपने अंदर प्रकाश को देख पाते हैं, हम बहुत शांति अनुभव करते हैं, उसी में इतना आनंद होता है। लेकिन जब हम परम ब्रह्मा से जुड़ जाते हैं, तो वो आनंद बिल्कुल भी आप उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। वो आनंद का बीज है, वो सर्वशक्ति अपने अंदर अनुभव करते हैं, वही शक्ति तो ईश्वर की शक्ति है। इस तरह से हमने आगे जाना कि ईश्वर की प्रकृति कैसी होती है? ईश्वर की प्रकृति कैसी है? उनकी प्रकृति तो प्रेम का भाव है ना, उसमें करुणा है, भाव है, उनके कितने रूपों को हमने जाना और हमने ये भी जाना कि ईश्वर का बोध कैसे होता है जब हम सृष्टि से जुड़ते हैं। जब हम सृष्टि से एक होने लगते हैं तब हमें ईश्वर का बोध होता है, तब हम ईश्वर को जान पाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि सब में तो प्रेम है, एक पेड़ भी हमें प्रेम देता है ना जब हम उसको हग करते हैं, तो हमें कितना आनंद अनुभव होता है। तो हम जब सृष्टि से जुड़ना शुरू करते हैं तब हमें ईश्वर का बोध होता है। तो ये हमने इस सूत्र में जाना। उसके बाद हमने जाना कि जो परम ब्रह्मा की जो जड़ प्रकृति है ना? वो सृष्टि को प्रकट करता है। जैसे कि ओम, जो प्रणव शब्द ओम है, जो सर्व शक्त सामर्थ्यवान है। ओम शब्द जो है अपने आप में सर्व सामर्थ्यवान है। यानी कि वहीं से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो ये कहने के लिए वो सिर्फ एक शब्द है ओम, है ना? कितना लगता है जिसको पता ही नहीं है तो सोचता है अच्छा छोटा-सा शब्द है। लेकिन वो छोटा-सा शब्द जो ढाई अक्षर का जैसे कहते हैं ना ओम शब्द है, वो प्रणव शब्द जो सबसे पहले आया ब्रह्मांड की का जो पहला जहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई है, जहाँ पे जो ब्रह्मांड की आवाज़ है, वो साउंड में सर्व सामर्थ्यवान शक्ति है और उसकी अभिव्यक्ति जब हम उसको जुड़ते हैं, जब हम ओम को सुनना की चेष्टा करते हैं और अगर हम सुन पाएँ, तब हमें वो शक्ति का अनुभव होता है। और वो देश काल प्रणव यानी कि सब में, चाहे वो किसी भी काल में रहा हो, है ना? चाहे किसी भी देश में रहा है, किसी भी देश मतलब कहीं पे भी है ना? और चाहे वो किसी भी ईस्वी किसी भी शताब्दी में हो या कहीं पे किसी जब सृष्टि आई थी, नहीं आई थी, उससे पहले भी ये प्रणव शब्द ओम था। तो सृष्टि की स्पंदनात्मक रचना ये जो ओम है वो क्या करता है? उसमें वाइब्रेशंस हैं। सृष्टि की जितनी भी चीज़ें बनी हैं सृष्टि में वो
वो वाइब्रेशन से, उस ओम की वाइब्रेशन से उत्पन्न हुई हैं। फिर हमने ओम शब्द को और भी गहराई से जाना। प्रणव शब्द ओम है, उसका आरंभ कैसे हुआ, है ना? वो कहाँ से आया? किस तरह से सृष्टि की रचना हुई, वो हमने सारी चीज़ें जानी। हमने 4 भाव जाने, प्रणव का लेश एवं अणु को जाना हमने। और फिर हमने जाना कि जो कॉज़ ऑफ क्रिएशन है, जो अणु है जहाँ से, है ना? वो कहाँ से आया? हमने ये स्पष्ट परम ब्रह्मा का वो सिंहासन है, कौन है? माया को हमने जाना। माया कैसे बनी? माया एक एटम से दूसरे एटम से जुड़ते हुए मैटर रूप में लेकर के माया बनी। और माया का कार्य क्या है? हमें भटकाना, हमें उस परम तत्व से दूर लेकर के जाना। तो हमने ये जाना और उसके बाद हमने जाना कि परम ब्रह्मा के उनके सर्वज्ञ प्रेम रूप को कुटस्थ चैतन्य कहते हैं। तो हमारा जो द्वार है कुटस्थ चैतन्य, हमारी जो थर्ड आई है, थर्ड आई का महत्व हमने समझा। जो थर्ड आई है हमारी, उसको हम कुटस्थ चैतन्य कहते हैं और वहाँ से ही प्रेम का द्वार है। वहीं से जब वो खटखटाते हुए हम भीतर जाते हैं, अगर हम खोल पाते हैं अपने कुटस्थ चैतन्य का द्वार, तब हम प्रेम के उस सागर में, उस राह पर हम बढ़ पाते हैं अंदर। और पुरुष उसी की अभिव्यक्ति है, जो पुरुष है, जो हम सब हैं, है ना? जो भी अभिव्यक्ति है परमात्मा की अभिव्यक्ति है हम सब। यानी कि उनके थॉट से जो हम अ जो भी अनुभव होते हैं, जो प्रकट करते हैं, वो सारी चीज़ें वो पुरुष कहलाती है, अतः उसके साथ एक हैं। हम सभी संपूर्ण जगत में जड़ चेतन जो भी है, वो सब उसके साथ एक हैं। परमात्मा में हम एक हैं। फिर हमने जाना कुटस्थ को, हमने और गहराई से जाना, चैतन्य क्या है? पवित्र आत्मा पुरुषोत्तम का क्या मतलब है? तो पवित्र आत्मा, है ना? वही ईश्वर है हमारे अंदर। और पुरुषोत्तम कौन है? वही उत्तम, जिसने पुरुष जो उत्तम बन गया, वही पुरुषोत्तम है। तो पुरुष जो उत्तम बन गया यानी कि वो माया से ऊपर उठ गया, वही पुरुषोत्तम है। फिर हमने जाना कि आभास हमारे अंदर, कहते हैं ना, हमें इंट्यूशन हो रहा है आभास का, वो कैसे जुड़ना चाहिए? हमें अपने अंदर के आभास को कैसे प्रयास करना चाहिए कि हम ईश्वर का आभास को अनुभव कर सकें अपने अंदर। आभास का महत्व, वो इंट्यूशन का महत्व, चैतन्य का महत्व कि हम कैसे एक हों परमात्मा में। पुरुष या ईश्वर के पुत्र कैसे बने हम, है ना? वो हमने अभी इसमें भी जाना 18वें सूत्र में और छठे सूत्र में। फिर चित्त के प्रभाव में अणु चित्त बनता है। ये चित्त और चित्त में क्या फ़र्क है हमने जाना, यानी कि हम जब अ, पुरुष है ना? जब हम प्रकाश हैं, तब हम उनके का जब प्रभाव अणु पर पड़ता है, तब चित्त बनता है। हाँ? तब हम पुरुष बनते हैं, तब हम प्रकाश में पुरुष बनते हैं। चित्त जब शुद्ध होता है, तो बुद्धि उसे कहते हैं। जब हृदय शुद्ध हो जाता है, जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, जब मन बुद्धि कैसे बनता है? जब हम उसे शुद्ध कर लेते हैं, अपने मन को जब हम शुद्ध कर लेते हैं, तभी बुद्धि कहलाती है। नहीं तो मन और बुद्धि में कोई फ़र्क नहीं, एक शुद्ध मन ही बुद्धि कहलाता है। बुद्धि के विपरीत को मनन कहते हैं। क्योंकि हम मनन में पड़ते रहते हैं, चिंता में पड़ते रहते हैं। तो जो बुद्धि का विपरीत है, वो विचारों से जुड़ता है। यानी कि जब हम विचारों में खोते हैं और विचार हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, मनन करते हैं, तो वो बुद्धि नहीं रहती, तब हम मन से जुड़ते हैं। जिसमें जीव का अर्थात अहंकार का पृथक अस्तित्व का भाव होता है, क्योंकि जब हम मन से जुड़े होते हैं, तब हम सब में अपने आप को पृथक मानते हैं। मैं वाला आ जाता है कि आई एम इंडिविजुअल, आई एम डिफरेंट, है ना? तब हमारा मनन, क्योंकि हम मनन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अलग समझ रहे हैं अपने आप, कॉम्पिटिशन में आ गए हैं, है ना? कि हमें उससे ज़्यादा अच्छा बनना है, हम एक नहीं हैं। तब हम मनन करते हैं और हमारे अंदर वो अहंकार का भाव आता है। और इस तरह से चित्त अहंकार अर्थात मानव पुत्र को बुद्धि और मनस या मन को हम जानते हैं कि कैसे जब ऑपोज़िट अट्रैक्ट होते हैं और जहाँ पे रिपल्शन होता है, तो हमने वो इस डायग्राम से जाना कि जब परमात्मा ने भी जब इच्छा, उनके थॉट आया ना उनके अंदर कि मुझे सृष्टि का अनुभव करना है, मुझे अलग-अलग रूपों में अनुभव लेने हैं, तब हर एक समय आप देखोगे कि आपके अंदर भी जब कोई थॉट आता है तो उसमें रिपल्शन होता है। एक तरफ वो दूसरी तरफ लेके जाता है, एक तरफ वो जिस चीज़ को आपको चाहिए उसको की तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई भी विचार हमारे अंदर 2 रूप होते हैं। इसी तरह से जब परमात्मा ने भी ऐसी इच्छा करी, जब ओम अ, जब उनके अंदर भी वो थॉट आया कि मुझे कुछ जानना है, तो उसमें भी आकर्षण और विकर्षण आया है, यानी कि उसमें भी रिपल्शन
हुआ और उसमें भी अ, यहाँ पर तो अ, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन हुआ। तो आकर्षण और विकर्षण, तो जब उनके थॉट में भी आया है तो जब वो थॉट टकराए आपस में, तब क्या हुआ ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई। वो सबसे पहली ध्वनि, क्योंकि जब हम हाथ भी रगड़ते हैं तो एक ध्वनि आती है ना, कहीं पे भी 2 चीज़ें होती हैं, पत्थरों को रगड़ते हैं ऊपर-नीचे, तो आकर्षण विकर्षण के साथ एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उस समय जो सबसे पहली उत्पन्न हुई वो ओम हुआ। उत्पन्न हुआ और इस तरह से हमने इस डायग्राम के थ्रू जाना कि कैसे सत्य से, जो सत्य है ईश्वर, वहाँ से चित्त और आनंद प्राप्त हुआ है ना? और फिर उसके चित्त और आनंद के साथ कुटस्थ चैतन्य, जो हमारा मन जो है हमारा कुटस्थ चैतन्य, यहाँ से जुड़ा। जब हमारे थर्ड आई से जुड़ता हुआ और आनंद हमें माया की तरफ लेके गई। यानी कि आनंद, जब ईश्वर ने आनंद प्राप्त करना चाहा, उसके साथ माया भी आई। और चित्त के साथ जो शुद्ध बुद्धि है उसके साथ कुटस्थ चैतन्य भी आया। और कुटस्थ चैतन्य में हमें पता था, जब तक हम इस तक थे तब तक पता था ईश्वर पुत्र है, हम ईश्वर पुत्र हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब हमारे अंदर अहंकार आया और हम पाँचों तत्वों से मिलने लगे, 4 है ना? तो हमारे अंदर वो जो अलग-अलग विचार उत्पन्न हुए, उसके कारण हम अपने आप को भूल गए। अणु, देश, काल, ओम, यानी कि हम भूत, भविष्य और अलग अपने अणु, जहाँ से वो अणु जो प्रथम अणु आया था, वहाँ से पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। ईश्वर पुरुष को हमने जाना, उसके साथ-साथ वो ईश्वर पुत्र ने अपने आप को अलग समझ लिया कि मैं ही हूँ सर्वप्रथम, सब कुछ मैं ही हूँ। और उसके साथ वहाँ से ही अणु एक-दूसरे से मिलते हुए सृष्टि प्रदान हुई और अलग-अलग देश बने, काल बने, है ना? भूत, भविष्य, वर्तमान काल, इस तरह से। और ओम से 4 विचार उत्पन्न हुए हमारे। फिर ये जो आकर्षण की तरफ हमें बुद्धि लेकर के जाती है और जब हम मनस में हो जाते हैं, यानी कि माया से जुड़कर मनन करने लगते हैं, तो वो हमें नीचे की ओर लेके जाती है, विकर्षण की ओर लेके जाती है, यानी कि सत्य से दूर लेके जाती है। लेकिन जैसे-जैसे हम अपने मन को वापस से शुद्ध करते हैं, बुद्धि हमारी फिर से विकास होता है, तब हम फिर से पराग की तरफ चलते हैं, यानी कि परमात्मा की तरफ हम आकर्षित होते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम ईश्वर पुत्र बने और हमें हमारे साथ-साथ बुद्धि और मनस और हमारा अहंकार जागा, अहम जैसे ईश्वर पुत्र ने के अंदर अहम आया, तो अहम के साथ उसको अपना अस्तित्व भी प्राप्त हुआ कि मुझे मेरा अस्तित्व अलग है, मैं दूसरों से पृथक हूँ। तो वो अस्तित्व 5 तत्वों के द्वारा आया, 5 तत्व आए। जैसे ही वो अंदर ईश्वर पुत्र के वो थॉट आया कि मैं अलग हूँ, अहंकार आया, वो अहंकार के आते ही पहले पंच तत्व आए और वो कहाँ पर आए? हमारे कारण शरीर में। उस समय भौतिक शरीर नहीं था, हमारे कारण शरीर में पंच तत्व पहले आए और पंच तत्व के साथ-साथ फिर हमारी ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्राएँ और हमारे कर्मेंद्रिय आए। तो वो पाँचों तत्वों से हमारे ये हमारा जो भौतिक शरीर है, जहाँ हमारे कर्म, हाथ, पैर, बुद्धि, है ना? मन, वो सारे कर्मेंद्रिय हैं और ज्ञानेंद्रिय जिससे हम हमारे सेंस ऑर्गन, जहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो करके हम जान पाते हैं बाहर की माया को, तो वो ज्ञानेंद्रिय, ये हमारी ज्ञानेंद्रिय सबसे पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में आए। पंचतत्व कहाँ आया? कारण शरीर में आया। कारण शरीर में जब वो पंच तत्व आ गए, तो वहाँ पे हुआ कि अच्छा मुझे तो अब अनुभूति लेनी है, मुझे तो बहुत कुछ समझना है अब शरीर में, क्योंकि मैं अलग हूँ। तब हमारे जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें ज्ञानेंद्रिय आए और फिर ज्ञानेंद्रिय आने के बाद हमारे स्थूल शरीर में कर्मेंद्रिय आए। तो हमने जब जन्म लिया सूक्ष्म शरीर के बाद, तब हमारे हाथ-पैर बाकी सब आए। ज्ञानेंद्रिय हमें पहले ही प्राप्त हो जाती हैं हमारे जो सूक्ष्म शरीर में और फिर हम पर डिपेंड करता है कि हम उन इंद्रियों को जिनको हमने प्राप्त किया है, उनको हम ज्ञानेंद्रिय बनाएँ या तन्मात्राएँ। तन्मात्राएँ हमें नीचे की ओर लेकर के जाती हैं, हम पंच तत्वों में फँसे रह जाते हैं। ना? तो इस तरह से हमने वेद में ये सारी बातें जानी। हमने चित्त के अहंकार के प्रकट होने पर उसकी 5 अभिव्यक्तियाँ कैसे होती हैं। जैसे ही हमारे चित्त में, हमारे हृदय में अहंकार प्रकट होता है, वैसे ही हमें पाँचों तत्वों की अभिव्यक्ति, तब हम भौतिक शरीर से जुड़े रहते हैं ना, तब हमें पता था मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे, है ना, सब चीज़ें। जब तक अहंकार नहीं है तब तक ये सारी चीज़ों का मतलब भी नहीं होता है। तो हमने ये सारी बातें यहाँ पर जानी। और फिर हमने
अपने अंदर जो हमारे मूल कारण रूपन तक के कारण शरीर को त्रिगुण जो है पंचेंद्रियाँ हैं, उनको जाना हमने, कर्मेंद्रिय आदि को जाना। और इस तरह से इस ब्रह्मांड में हमने फिर 14 भुवन है, 7 स्वर्ग और 7 पाताल वो जाने हमने कि कौन से वो 7 स्वर्ग हैं, जो हमें ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और 7 पाताल जो हमारे इस अर्थ के नीचे हैं। कैसे? वो कहाँ पर है? ये सब हमारी बॉडी के अंदर ही है, हम जाना है सब कुछ जो 14 भुवन है वो हमारे ही शरीर के अंदर है ना? तो हमने एक-एक को समझा ये चादर 14 के 14 को कि कैसे हमारे जो चक्रास हैं, है ना? वो किस तरह से ये 14 भुवन में हमारे जो पाताल लोक वाले हैं, वो हमारे ही अंदर हैं और जो हमें ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं, हमारी मेमोरी, रीज़न, विल पावर है ना? डिवाइन लव, डायरेक्ट रिकॉग्निशन, इल्यूमिनेशन ये सब हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। लेकिन जो नीचे के हैं, हमारे फ़ियर है, लस्ट है, रेजिंग एंगर है ना? ये सारे जितने भी सेल्फिशनेस है, हमारे कॉन्शियसनेस है, ये सब चीज़ हमें नीचे की तरफ लेकर के जाती है। इसलिए इसको ये अलग-अलग लोगों में इस तरह से बताया गया है। तो हमने 14 लोग जाने अपने जीवन फिर हमने पुरुष 5 कोशों में अवशेषित है, कैसे वो 5 कोश हैं हमारे और हमें कहाँ जुड़ना है, अपने आनंदमय कोश की तरफ जाना है। एक-एक को छोड़ते हुए जब हम ध्यान भी करते हैं, तब हमें सबसे पहले अपने अन्नमय कोश यानी कि शरीर है, उसको छोड़ना है ना? उससे जुड़ना जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, हम क्या कहते हैं कि हाँ, अब हाथ-पैर बाँध लो भई, अपने है ना? क्रॉस कर लो, तीनों लॉक लगा लो, ताकि हम अपने अन्नमय कोश को लॉक करके उससे अंदर जा सकें। प्राणमय कोश में जाएँ, फिर मनोमय कोश जो मना मन है, फिर विज्ञानमय कोश तक पहुँचेंगे, ज्ञान जहाँ हमें प्राप्त होगा और फिर हम वहाँ से पहुँचते-पहुँचते आनंदमय कोश तक पहुँचने का यही हमारा ध्यान का प्रयास होता है 5 कोशों का। तो ये हमने डिटेल में जाना था उसके बाद हमने 16 सूत्र में जाना कि जिस प्रकार जागने पर स्वप्न में देखी हुई सारी वस्तुएँ यथार्थ पदार्थ होती है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में हमारी अनुभूतियाँ भी अवास्तविक होती हैं, केवल अनुमान की बात है। यानी कि जैसे हम स्वप्न में देखते हैं ना, स्वप्न में देखते हैं और आँखें खुलती हैं, तो हमें जो स्वप्न में देखा, वो हमें झूठा प्रतीत होता है। वैसे ही जब हम माया से बाहर निकलते हैं, तब हमें पता चलता है अच्छा ये माया थी, अभी तक हम झूठ में जी रहे थे, है ना? और जैसे जब तक आँखें नहीं खुलती है तो स्वप्न में बड़ा आनंद आ रहा था, हम कहते हैं क्यों उठाया भई मैं इतना अच्छा स्वप्न देख रहा था। लेकिन जब उठते हैं तब पता चलता है वो तो स्वप्न था, है ना? वैसे ही जब हम इस स्वप्न यानी कि हम माया के स्वप्न में जी रहे होते हैं तब तक हमें वो सत्य नहीं दिखाई पड़ता है, तब उससे हमें ऊपर उठना है, उस आवरण को गिराना है। फिर हमने 7वें सूत्र में हमने गुरु की आवश्यकता जानी। ये सबको तो ठीक है, हमने इतना कुछ हमारा है, हमने अपने आप को जाना, हम कहाँ से आए हैं, क्या करना है हमें, है ना? वो सब हमने जाना। लेकिन वो सब कौन बताता है, उस राह पे कौन लेके चलता है? गुरु। गुरु की आवश्यकता इतनी आवश्यक है क्योंकि गुरु हमारे तारणहार हैं, जहाँ हम भटकते हैं, जहाँ पे भी हम गुम जाते हैं, क्योंकि माया अपना काम करते रहती है हर पल, माया हमें खींचते रहती है अलग, तो माया में हम ना फँसे उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और फिर आज हमने जो जाना वो हमने जाना सत्वें सूत्र के साथ-साथ हमने जाना आज कि हमें कैसे उसको प्राप्त करना है, कैवल्य को कैसे हमें प्राप्त करना चाहिए। तो ये वेद में हमने अभी तक जाना मास्टर्स। अगले सेशन में हम अध्याय 2 पे चलेंगे जहाँ हम गोल हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, हमारा अभिष्ट क्या होना चाहिए, है ना? हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए उसको हम जानेंगे और उस पे हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी अपने आप को जान लिया, अब वो हमारा जो ये रूप है वो हमें क्यों मिला है, किस लिए मिला है कोई गोल है हमारा, उस गोल को हम कैसे जानेंगे वो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा मैसेज।